प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हम जानते हैं कि आप लोग जहाँ भी हैं मस्त हैं और कल हमने चर्चा किया था कि हम विटामिन के बारे में आएंगे और एक वीडियो अच्छा सा लाएंगे, अच्छे कंटेंट्स के साथ आएंगे। तो आप लोगों को इंतज़ार होगा कि सर जी आज विटामिन के बारे में क्या लाने वाले हैं। तो आपके सामने विजय सर प्रस्तुत हैं विटामिन के साथ। आइए विटामिन के बारे में हम जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन में देखते हैं कि विटामिन की परिभाषा क्या है, विटामिन की नेसेसरी क्या है, तो यह हमें जानना आवश्यक है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। आइए, तो इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। तो पहला है इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट, द विटामिन और द कार्बोनिक कंपोनेंट विच आर रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो इसमें कहा जा रहा है कि शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए विटामिन आवश्यक है। आइए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और जानते हैं। तो विटामिन जो है एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो शरीर की उपापचय की क्रिया, उपापचय का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, नेसेसरी होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि विटामिन जो होता है हमारे मेटाबॉलिक क्रिया के लिए, उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक होता है। और दूसरा यह हमने जाना कि जो विटामिन है यह कार्बनिक कंपोनेंट होता है। अब हम दूसरी पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो दूसरा पॉइंट यह है कि ह्यूमन बॉडी इज नॉट एबल टू मेकिंग विटामिन, सो इट इज़ रिक्वायर्ड इसेंशली। तो यहाँ पर चर्चा ये हुआ कि जो विटामिन है वो हमारा शरीर नहीं बनाता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए बाहर से आवश्यक है। आइए जानते हैं परिभाषा में। तो जो हमारा शरीर है खुद विटामिन नहीं बनाता, हमारा शरीर विटामिन खुद नहीं बना सकता, इसको हमें भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है। तो हमें अपने डाइट में विटामिन को रखना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना विटामिन का हमारा भोजन नहीं पचता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बात की जाएगी टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में। तो आइए हम जानते हैं विटामिन के प्रकार के बारे में। तो जैसा कि आप जान सकते हो कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के इत्यादि प्रमुख विटामिन हैं। तो ABC डेक विटामिन होंगे। आइए हम ABC डेक के बारे में जानते हैं। तो इनका वर्गीकरण किया जाएगा और इसके बारे में जाना जाएगा। तो विटामिन को पहले हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला भाग होगा जल में घुलनशील और दूसरा का भाग होगा वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील अलग होंगे, जल में घुलनशील अलग होंगे। अब हम जानेंगे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वह बी और सी होता है, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वह KE, DA होता है। कौन होता है? KDA होता है। तो इस प्रकार पहला विटामिन ए को हटा दें तो क्रमागत विटामिन BC होगा जो कि जल में घुलनशील है। जो पहला हटाएं उसको लास्ट में लगा दें तो KEDA होगा, तो इसको हम केडा कहते हैं। तो जो विटामिन केडा है वह वसा में घुलनशील होगा। तो ये कोड भाषा में इसे केडा याद कर सकते हैं। तो केडा मीन्स वसा में घुलनशील, BC मीन्स जल में घुलनशील। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम विटामिन ए के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं विटामिन ए के बारे में। तो कह रहा है विटामिन ए के बारे में, इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द रेटिनॉल, इट इज़ द टाइप ऑफ द सोलुबल विटामिन, ए सोलुबल विटामिन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम
रेटिनॉल होता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह एक प्रकार का वसा में विलय विटामिन है। तो विटामिन ए किसमें है? फैट में घुलनशील है। यह किसमें घुलनशील विटामिन है? फैट में घुलनशील विटामिन है। अब हम जानेंगे विटामिन ए के कार्य के बारे में। यहाँ चर्चा की जाएगी विटामिन ए के कार्य के बारे में। तो विटामिन ए का हमारे शरीर में क्या आवश्यक है इसके बारे में। इट हेल्प टू मसल्स एंड बोन्स टू बिकम स्ट्रांग। यह हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो विटामिन ए जो है हमारी हड्डियों, बोन्स, मांसपेशियों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। दूसरा पॉइंट है इट मेंटेन द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि जो विटामिन ए है शरीर में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। तो यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? नियमित करता है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि डिजीज, बीमारी के बारे में जानेंगे। तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी रोग कहते हैं। तो रतौंधी रोग का मतलब है न दिखाई देना। तो आप जान सकोगे कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है, जिसके कारण मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिन मनुष्यों में विटामिन ए की कमी होता है उसको नहीं दिखाई देता है और उसके आँख में होने वाले रोग को रतौंधी रोग कहते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे सोर्सेस सोर्सेस या कंपोनेंट्स। ये कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन ई का जो सोर्सेस होता है, दूध होता है, अंडा होता है, पनीर होता है और साथ में हरी सब्जियां होती है। तो विटामिन ए दूध, अंडे, पनीर और वेजिटेबल्स में और हरी सब्जियों में पाया जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे विटामिन बी के बारे में। तो आइए जानते हैं विटामिन बी क्या है, विटामिन बी के फंक्शन क्या हैं, विटामिन बी के पार्ट्स क्या होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों विटामिन बी के बारे में जानिए। विटामिन बी पहला विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी इज सोलुबल इन द वाटर। अब हम आगे आकर देखें तो यहाँ होगा विटामिन बी। अब हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी में विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी3 होता है, विटामिन बी5 होता है, विटामिन बी6 होता है, विटामिन बी7 होता है, विटामिन बी7 होता है, विटामिन बी9 होता है, विटामिन बी12 होता है। आइए जानते हैं इनका रासायनिक नाम। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? थायमीन। अब हम जानेंगे विटामिन बी2 का रासायनिक क्या नाम होता है। तो इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है विटामिन बी2 के बारे में? तो राइबोफ्लेविन। अब हम जानेंगे जो विटामिन बी3 है इसका क्या नाम है? नियासिन। विटामिन बी3 जो है नियासिन नाम से जाना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे विटामिन बी5 के बारे में। तो विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। आइए हम जानते हैं विटामिन बी6 के बारे में। तो यह होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। अब हम जानेंगे विटामिन बी7 के बारे में। तो विटामिन जो बी7 होता है इसको बायोटीन कहा जाता है। अब विटामिन बी9 के बारे में जानें। तो विटामिन बी9 जो होता है फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, या विटामिन बी9 का जो रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड होता है। और जो विटामिन 8 है इसको साइनोकोबालामीन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन।
अब यहाँ पर हम ये जानें कि कौन कौन सी विटामिन हमसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों हम बता दें, विटामिन B1 के बारे में परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, विटामिन B2 के बारे में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके साथ साथ विटामिन 6 के बारे में, विटामिन 7 के बारे में पूछा जाता है, विटामिन 9 के बारे में पूछा जाता है और विटामिन B12 के बारे में पूछा जाता है। तो जो कुछ मिलाकर 8 विटामिन हैं, इसमें शुरू के 2 विटामिन और लास्ट के 3 विटामिन के रासायनिक नाम अवश्य पूछे जाते हैं। तो इन विटामिन का नाम आपको अवश्य याद करना चाहिए। हमारा गाइडलाइन है कि विशेष तौर से विटामिन B1, विटामिन B9, विटामिन B12 किसी कीमत पर आपको याद होनी चाहिए। अन्य याद हो न हो, लेकिन B1 और B9 और B12 अवश्य याद होनी चाहिए। आइए हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे चर्चा की बात होगी विटामिन बी में। विटामिन बी, इसके फंक्शन के बारे में करेंगे कि विटामिन बी के कार्य क्या हैं। मेंटेनिंग द ब्लड लेवल, यह रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, तो यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। पहले तो यह ब्लड की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब कम है तो बराबर बना लेगा, ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम करेगा। दूसरा कि रक्त दाब पर नियंत्रण रखता है, जिसको हम कहते हैं बीपी को नियंत्रित करने के लिए भी विटामिन बी आवश्यक है। तीसरा का कार्य विटामिन का है त्वचा की रक्षा करना, स्किन प्रोटेक्शन। तो विटामिन बी स्किन प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। और चौथा इसका कार्य है हेयर ग्रोथ, बाल की वृद्धि करवाना भी विटामिन बी का कार्य है। अगर विटामिन बी की कमी होगी तो बाल की वृद्धि रुक जाती है। और पांचवा बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है ब्रेन फंक्शनिंग, तो दिमाग को कार्य करवाने के लिए भी विटामिन बी की आवश्यक होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 5 पॉइंट हैं जो कि विटामिन बी आवश्यक हैं। तो हमारे जो 8 विटामिन हैं उसमें 5 आवश्यकताएं हैं। अब हम जानेंगे कि विटामिन के कमी के कारण होने वाले डिजीज़ के बारे में। हम बता दें विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला रोग जो होता है वेरी नामक रोग होता है। स्किन ड्राइनेस, अगर विटामिन बी की कमी होगा तो आपकी त्वचा में सूखापन आ जाता है। हेयर फॉल्स होता है, मतलब बाल गिरने या झड़ने लगते हैं। मेंटल डिसऑर्डरिंग होता है, मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विटामिन बी की कमी के कारण वेरी नामक बीमारी हो जाती है। स्किन में सूखापन आ जाता है, बालों का गिरना या झड़ना प्रारंभ हो जाता है, और मस्तिष्क जो है डिसऑर्डर में हो जाता है और नियंत्रित हो जाता है, ठीक से कार्य नहीं करता है। अब हम जानेंगे सोर्सेस के बारे में, घटक के बारे में कि विटामिन बी का सोर्स क्या है। तो यहाँ हम जान सकेंगे विटामिन बी के सोर्सेस के बारे में। तो विटामिन बी अंडे में, ग्रीन सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, मीट में, सोयाबीन में, सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है। तो जो विटामिन बी का सोर्सेस है वो भी अच्छा है, क्योंकि दूध तो है ही है, हरी सब्जियां आपके पास उपलब्ध होती हैं, मीट होता ही है, सोयाबीन का भी इस्तेमाल करना चाहिए और सूरजमुखी का तेल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम आते हैं आगे। अब यहाँ पर चर्चा की जाएगी विटामिन सी के बारे में। तो नाउ वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है क्रमागत में 3rd नंबर, जल में घुलनशील के आधार पर 2य नंबर में आने वाली विटामिन है। तो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। अब आते हैं इसके बारे में जानते हैं कि विटामिन सी क्या है। आइए जानते हैं विटामिन सी। तो हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं विटामिन सी के बारे में। तो पहले हम जानेंगे केमिकल नेम,
रासायनिक नाम। तो हम विटामिन सी का रासायनिक नाम जानेंगे। तो इट केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज़ द टाइप ऑफ वाटर सोलोबल विटामिन। यहाँ पर हमने जान सका कि इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। अब हम यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि विटामिन सी का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ विटामिन सी, वर्क ऑफ द विटामिन सी। आइए जानते हैं विटामिन सी का कार्य। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन। यहाँ पर हमने जाना कि यह हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो विटामिन सी जो होता है हमारे त्वचा के लिए लाभदायक होता है। आगे आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं दूसरा का वर्किंग इसका क्या है। तो इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द रिकवरी ऑफ एनी कोल्ड डैमेज ऑफ बॉडी। मतलब कि कह रहा है कि शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महत्वपूर्ण भूमिका जो है विटामिन सी के द्वारा निभाया जाता है। तो हमारे टूटे फूटे जो कोशिकाएं होती है उनको मेंटेनेंस करने के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। अब जानेंगे विटामिन के सी के कारण होने वाली डिजीज या बीमारी। तो विटामिन सी के कमी से होने वाली बीमारी आइए जानते हैं। लो लेवल ऑफ विटामिन सी का काजेज ऑफ द स्कर्वी डिजीज। तो कह रहा है विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होता है, त्वचा नामक बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी हो जाने पर स्कर्वी होता है। तो कह रहा है कि मसूड़ों का फूल जाना विटामिन सी क्या करा कि बीमारी हो जाती है। मतलब विटामिन सी के कमी के कारण मसूड़े जो होते हैं फूलने लगते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि विटामिन सी के कंपोनेंट या घटक क्या हैं। तो ऑल सिट्रस फ्रूट्स एज मैंगो ऑरेंज। तो जो भी खट्टे वाले फल होते हैं शुरू में, जैसे आम है, संतरा है, नींबू है, इन सब जो हैं विटामिन सी के कंपोनेंट हैं। विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। तो आंवले के सीजन में हमें आंवले का उपयोग अवश्य करना चाहिए। तो किसका उपयोग की बात कर रहा है? आंवला। आंवला के साथ ऑरेंज हुआ, ये भी है, लेमन है, नींबू है, इन सब का उपयोग हमें करना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे विटामिन डी के बारे में। आइए जानते हैं विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या योगदान है। विटामिन डी किस प्रकार हमारे शरीर को प्रभावित करता है। विटामिन डी से हम क्या लाभ उठाते हैं। इन सभी प्रश्नों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम समझते हैं। तो विटामिन डी, तो विटामिन डी जो होता है केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। यहाँ पर विटामिन डी के बारे में अब आ गया है पहले सेटिंग में, तो हम इसी के बारे में जान लेते हैं। तो केमिकल नेम जो होता है रासायनिक नाम, तो इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफेरॉल एंड इट इज़ द टाइप ऑफ द फैट सोलोबल विटामिन। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है और यह वसा में घुलनशील विटामिन होती है। आइए इसके हम कार्य के बारे में, फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। यह हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसके बारे में अब हम जानेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बोन। यह हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे दूसरा कार्य इसका। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्यूनी सिस्टम। यह प्रतिरोधक तंत्र के लिए भी आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे
कि डिजीज विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं डिक्रीजिंग लेवल इज सोर्सेस ऑफ द रिकेट्स डिजीज। इसकी कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसकी कमी से होने वाली बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। यहाँ पर हमने जाना कि विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अब हम जानना चाहेंगे इसके सोर्सेस के बारे में, घटक या कंपोनेंट के बारे में कि यह किन किन पोषक तत्वों में पाया जाता है। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सनलाइट। तो देखिए इसमें आपके एक पैसे नहीं लगते हैं, यह सूर्य के प्रकाश में मिलता है। लेकिन सुबह या शाम का सूर्य का प्रकाश, वो भी सुबह का सूर्य का प्रकाश सबसे अति आवश्यक होता है, उसी में विटामिन डी सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो इसकी सूर्य की रोशनी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने में आपका एक पैसे नहीं लगता है। तो सुबह सुबह उठकर सूर्य की रोशनी में आपको अपने आप को प्रस्तुत कर देने से आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। विटामिन ई तो केमिकल नेम, रासायनिक नाम, इट्स केमिकल नेम इज द टोकोफेरो। तो इट्स टाइप्स ऑफ द फैट सोलुबल विटामिन। यह जल में घुलनशील विटामिन का है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। क्या रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल होता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। किस में घुलनशील विटामिन है प्यारे बच्चों? वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम जानेंगे इसके फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में। तो कह रहा है इट मेंटेन्स द फंक्शन फॉर द स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम। तो कह रहा है यह हमारे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करता है। इसके विटामिन ई के द्वारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाता है। अब हम बात करेंगे डिजीज या बीमारी के बारे में। तो हम जानेंगे कि विटामिन ई के कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है। तो इनफर्टिलाइजेशन, जनन तंत्र का कमज़ोर हो जाना। अगर विटामिन ई की कमी होगा तो इससे हमारा जनन तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण प्रजनन प्रतिरोधी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सोर्सेस के बारे में, इसके घटक या कंपोनेंट के बारे में। तो आइए प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि विटामिन ई का सोर्सेस क्या है। आइए जानते हैं। तो यह आयल में, एग्स में, मिल्क में, अनाज में पाया जाता है। यहाँ तक कि विटामिन जो ई है यह अंकुरित बीजों में, जैसे चना होता है, चने को, गेहूं को और दालनी चीज़ों को अगर भेज दें, अंकुरित हो जाए, तो उसको अगर हम खाते हैं तो उसमें हमको विटामिन ई प्राप्त होता है, जिसमें विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। इसका कार्य हमारे प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करना है। यह हमें प्रजनन में वृद्धि करने के काम आता है। इसकी कमी से प्रजनन तंत्र प्रभावित होता है, प्रजनन रुक जाता है। आइए आगे जानते हैं हम विटामिन के के बारे में हम चर्चा करेंगे। विटामिन के अन्य विटामिन की तरह ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि विटामिन ए के फंक्शन क्या हैं। तो जो विटामिन के है, अब विटामिन के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, पहले ये जानेंगे। तो इट्स केमिकल नेम द पॉलीक्विनोन एंड इट इज़ द फैट सोलुबल विटामिन। कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोन होता है। यह वसा में विलेय विटामिन होता है, मतलब फैट्स में घुलने वाली विटामिन होती है। आइए फंक्शन जानते हैं, कार्य के बारे में जानते हैं। तो इट इज़ हेल्प टू मेकिंग ए प्रोटीन फॉर द बोन एंड द टिश्यू।
यह हड्डी और ऊतक के लिए, किसके लिए? हड्डी और ऊतक के लिए प्रोटीन बनाने में मददगार होता है। अब हम जानेंगे बीमारी के बारे में। आइए जानते हैं विटामिन के कारण कैसी बीमारी होती है, किस प्रकार की बीमारी होती है। तो रिड्यूज लेवल इन केसेस द ब्लड क्लॉथिंग, इसकी कमी के कारण जो होती है, जो ब्लड का क्लॉथिंग है इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसकी कमी से रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। तो आप जान सकते हो कि विटामिन के कमी के कारण जो रक्त का थक्का बनता है या नहीं बन पाता है। तो खुदा न खास्ते अगर कभी आपके शरीर पर जो चोट लगती है तो रक्त बहता है तो उसकी जमने में दिक्कत होता है, इसका मतलब घाव के पुजने में भी दिक्कत हो सकती है। आइए इसके हम सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो इसके जो घटक हैं, यह टमाटर में और हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो सबसे अच्छा घटक टमाटर है। तो आप आशा कर सकते हो कि जाड़ों के दिनों में पर्याप्त मात्रा में टमाटर मिलते हैं। तो हमें कच्चे टमाटर और सब्जियों के माध्यम से टमाटर का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए, जिससे हम विटामिन के प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें रक्त को थक्का जमने में मदद मिल सके, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो प्यारे बच्चों, आपसे बार बार मेरा अनुरोध है कि हमारा अगर यह कंटेंट्स आपको अच्छा लगता है तो द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, इसको लाइक करना न भूलें और इस पर कमेंट देना न भूलें। अगर मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं तो आप लोग कोशिश यह करिए कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि परीक्षा का समय आ रहा है। तो इसमें जितना कुछ अच्छा हो सकता है वो हम आपको लाएंगे। हम जहां तक सोचते हैं कि आज का जो मेरा सेशन था, इससे आपके बोर्ड पेपर में 1 से 2 नंबर अवश्य आएगा, श्योर आएगा। लिख के रख लो कि 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाई स्कूल में पूछे जाते हैं उसमें से आपको 1 या 2 विटामिन ज़रूर पूछा जाएगा। तो जो विटामिन पूछा जाएगा वो आपसे न छूटे, इसके लिए यह 15 पेज का जो कंटेंट्स विटामिन का आया है, इसे आप देखना न भूलें। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसे अन्य बच्चों में शेयर करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें, लाइक करना न भूलें और जो नए बच्चे देख रहे हों वो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा हर वीडियो आपके पास तत्काल उसी समय पहुंच जाएगा जिस समय यहाँ से यह प्रारंभ होगा। आइए हम कल फिर मिलते हैं।